हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने लिए एक पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं? अगर ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे बैठे एक पार्ट टाइम जॉब करके आप अच्छी खासी एक इनकम आप जनरेट कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, अमेजॉन नाम तो हर किसी ने सुना होगा। हर एक इंसान अमेजॉन से शॉपिंग करता है, ठीक है। लेकिन अमेजॉन एक वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी एक प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, अमेजोन में आप जॉब करके एक आप अच्छी खासी इनकम आप वहां से जनरेट कर सकते हो। और प्लस इसमें आपको इंसेंटिव भी दिया जाता है। इंसेंटिव का मतलब है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी तो आपको उसमें आपको इंसेंटिव भी दिया जाता है। और हर 6 महीने में आपका अप्रेजल भी होता है। मीन्स 4 से 5 हजार रुपए आपके अप्रेजल में आपके हर 6 महीने में आपका ग्रोथ होता है। तो यहाँ से आप एक अच्छी खासी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आप 10th पास हैं तो भी आप एलिजिबल हो। आप 10 प्लस हैं, मीन्स 12 हो, ग्रेजुएशन हो तो वेल एंड गुड है। तो आप यहाँ से आपकी एजुकेशन 10th प्लस होनी चाहिए, मीन्स 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सेट्रा। तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जितनी अच्छी होगी वहां से आपके अर्निंग के चांसेस आपके और अच्छे होंगे, क्योंकि आपकी डेजिग्नेशन अच्छी होगी। कि हम अमेजोन पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आप अमेजोन पे आप अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप से आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे आप जा करके आप वहां से अप्लाई वाले लिंक को आप क्लिक करके आप वहां से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि इसमें कितने स्टेप्स में आपकी सिलेक्शन होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद आपको एक टेस्ट देना होता है। अगर आपके रिज्यूमे को, आपके एप्लीकेशन को अगर अमेजोन कंसिडर कर लेती है तो वहाँ पे आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये टेस्ट आप अपने मोबाइल फोन से नहीं दे सकते। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो टेस्ट होती है ये आप अपने लैपटॉप से ही दे पाएंगे, जिसका कि वेबकैम ऑन होगा और जहाँ पे कि नॉइस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स आप रात में ही आप टेस्ट दें। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको कि आप ये टेस्ट रात में दें, जिसमें कि नॉइस प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो आप अपने लैपटॉप से आप टेस्ट दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जब आप टेस्ट देते हो तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है तो ये कितने दिन में आपके पास कंफर्मेशन आपके पास मेल आती है। तो फ्रेंड्स, इसमें 7 से 10 दिन का टाइम लगता है आपके पास कंफर्मेशन मेल आने के लिए। तो अमेजोन इतना टाइम लेती है आपको कंफर्म करने के लिए कि आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है कि जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप वर्क फ्रॉम होम आप क्या कहीं से भी कर सकते हो? तो फ्रेंड्स, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर लेट सपोज अगर आप दिल्ली एनसीआर के लिए अगर आप सिलेक्ट हुए हो तो आपको, भले ही आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, बट आपको दिल्ली एनसीआर रीजन में ही रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्ट हो गए और आप अपने घर से बैठ करके काम कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप दिल्ली एनसीआर या फिर बैंगलोर या हैदराबाद, आप जिस भी लोकेशन के लिए आपकी सिलेक्शन हुई है, आपको भले उस लोकेशन आप ऑफिस न जाओ, आप घर से ही काम करो, बट आपको उसी रीजन में आपको रहना होगा। हाँ जी फ्रेंड, और इसके लिए जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो कंपनी ही आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आप जरूर आप तो यहाँ पे आपको कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप टेस्ट देते हो उस टाइम आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप आपकी नीड होती है, डेस्कटॉप या लैपटॉप की। तो इसके लिए आप क्या करोगे? या तो आप किसी साइबर कैफे में बैठ करके आप टेस्ट दे सकते हो, या फिर आप कुछ टाइम के लिए अपने फ्रेंड से 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि ये 3 घंटे का टेस्ट होता है, तो आप 3 से 4 घंटे के लिए अपने फ्रेंड के पास से आप लैपटॉप ला करके वो टेस्ट आप दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि जैसे मेरे को लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ अगर मिल जाता है तो लेने के बाद फिर मैं वापस घर चला जाऊंगा और वर्क फ्रॉम होम अपने घर से ही करूंगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अमेजॉन अपने सिस्टम में कुछ वैसी सेटिंग करती है कि जैसे आप उस रीजन से जब आप बाहर जाते हो तो उनके पास एक नोटिफिकेशन मेल चली जाती है कि आप उस लोकेशन पे नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा आप गलती से भी मत करना, अदरवाइज आपकी जॉब जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप लॉयल रहना अपनी कंपनी के लिए। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सैलरी, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं कि सैलरी यहाँ से कितनी मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी सैलरी 15 से 20 हजार की स्टार्ट होती है, अगर आप 12th पास हो या ग्रेजुएट हो।
तो यहाँ से आपकी सैलरी 15 से 20 हज़ार की होती है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी 30 से 40 हज़ार तक की होती है। और ये हर 6 महीने पे आपका जैसे परफॉर्मेंस देखकर आपका अप्रेजल किया जाता है, तो वहाँ से फिर हर 6 महीने पे आपका इंक्रीमेंट होता है, आपका अप्रेजल होता है। ठीक है, तो वो अप्रेजल आपका 3 से 4 हज़ार या 4 से 5 हज़ार तक का आपका अप्रेजल होता है हर 6 मंथ्स में। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसको फॉलो करके आप अमेजोन में आपको ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ से आप एक अच्छी खासी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि हम कैसे एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। अभी आज की डेट में अमेजोन में कितने ऐसे वैकेंसीज हैं जिसमें आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, तो हम ये जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमेजोन जॉब वाला पोर्टल ये ओपन हो गया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ से आप डायरेक्ट इस वाले वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे फिल्टर बाय में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, फुल टाइम जॉब करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे फुल टाइम जॉब सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपकी जॉब कैटेगरी यहाँ पे दिख रही होगी। यहाँ पे जॉब कैटेगरी में आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फुलफिलमेंट, यहाँ पे बहुत सारे हैं, सेल्स, एडवर्टीजमेंट, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना। तो फिलहाल अभी ये वीडियो मैं 12 पास स्टूडेंट्स जो अभी फिलहाल अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, जो पार्ट टाइम जॉब के लिए उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप वो 12 पास हैं तो फुल टाइम और पार्ट टाइम आप दोनों आप सेलेक्ट कर लो। अगर आपको फुल टाइम अगर करनी हो तो आप फुल टाइम कर सकते हो, पार्ट टाइम अगर करनी हो तो आप पार्ट टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप दोनों चेक बॉक्स आप इनेबल कर दो। यहाँ पे मोर ऑप्शन में आपको और भी यहाँ पे ये दिख रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। तो फिलहाल मैं इतना 1 बाय 1 मैं नहीं जाना चाहूँगा, मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एक एक आप मोड़ जा करके आप क्लिक करो। तो यहाँ पे आप कंट्री, यहाँ पे आप इंडिया सेलेक्ट करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप सबसे टॉप पे जब आओगे ना, तो यहाँ पे आपको एक सर्च ऑप्शन दिख रहा होगा कि आप यहाँ पे किस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे आप टाइप करना वो AI। ठीक है, तो जैसे ही आप वो AI करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो हमने क्लिक करना है गो AI एसोसिएट पे। ठीक है, या फिर गो AI ऑपरेशंस, आप इस पे क्लिक करना। लोकेशन, आप किस लोकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो ये अभी मैं ओपन ही छोड़ रहा हूँ, इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लेट सपोज आप दिल्ली लोकेशन आप अगर क्लिक करते हो या फिर दिल्ली लोकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे दिल्ली यहाँ पे प्लेस करना। अगर आप बैंगलोर लोकेशन के लिए अगर आप फिल करना चाहते हो तो यहाँ पे बैंगलोर यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। तो दिल्ली कॉमा आप कॉमा सेपरेटेड यहाँ पे बैंगलोर, तो यहाँ पे दोनों लोकेशन के लिए जो भी ओपनिंग्स होंगी यहाँ पे आपको यहाँ पे वो शो कर देगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरे को आप देखो, यहाँ पे दिल्ली लोकेशन के लिए यहाँ पे 6 मंथ से FTC गो AI ऑपरेशन, तो यहाँ पे कुछ ओपनिंग्स मेरे को यहाँ पे ये दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप भी इसी तरीके से आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले बात करते हैं ये जो गो AI एसोसिएट है ये क्या है। गो AI एसोसिएट में आपको क्या करना होगा, जितने भी काम होते हैं अमेजोन में या फिर किसी दूसरी कंपनी में, तो 90% काम उनका AI टूल्स के थ्रू होता है। तो AI क्या करती है, AI अमेजोन में जितने भी ऑर्डर प्लेस करने होते हैं या फिर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे AI टूल्स के थ्रू हो जाते हैं। तो जो 10% जो काम होता है इसके लिए ये क्या करते हैं, ये जो ह्यूमन वर्क होता है, जो जैसे आप मैं, तो हमें ये हायर करते हैं, उसमें ये क्या करते हैं, जो भी AI टूल्स जो भी काम कर रही है तो वो ह्यूमन बीइंग्स वो वेरीफाई करते हैं कि AI के थ्रू जो भी किया गया काम वो सही है या नहीं, या फिर कहीं पे कोई ग्लिच है। मीन्स आप बोल सकते हैं कि वो उसे टेस्ट करते हैं, AI के काम को वो टेस्ट करते हैं और उसे प्रोसीड करते हैं। तो बेसिकली आपका यही काम है कि जो भी AI जो भी अपना ऑपरेशन करेगी, जो भी काम करेगी, उसे आपने वेरीफाई करना है कि AI वो काम सही तरीके से कर रही है या नहीं।
ठीक है। तो यहाँ पे गो एसोसिएट, गो एआई एसोसिएट 6 मंथ्स ETC, इसमें कुछ आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशन, मतलब बेसिक आपकी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर में, जिसमें कि आपको वर्ड पे आपका कमांड होना चाहिए, और आपकी इंग्लिश स्पीक राइट एंड रीड फ्लुएंटली इन इंग्लिश। तो ये आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है, ये आपकी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एक टाइप करता हूँ HR, क्या HR पोजीशन के लिए कोई ओपनिंग है, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ HR। यहाँ पे फुल टाइम है, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पार्ट टाइम। फुल टाइम पार्ट टाइम को मैंने चेक किया, लोकेशन यहाँ पे हमारी इंडिया है। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, लोकेशन हमारी यहाँ पे इंडिया। आप यहाँ पे इंडिया प्लेस कर दो, इंडिया, क्योंकि ये जापानीज लैंग्वेज में यहाँ पे ये शो हो रहा है बेसिक क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे मैंने इंडिया टाइप कर दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है HR असिस्टेंट का। तो यहाँ पे बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो 6+ मंथ्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक्सपीरियंस, 6+ मंथ्स ऑफ कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, 6+ मंथ्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशन एक्सपीरियंस। तो ये कुछ एक्सपीरियंस है जो कि 6+ मंथ्स है, मीन्स 6 मंथ्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे जो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन 1 ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक्सपीरियंस, तो ये बेसिक सा एक्सपीरियंस 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप 1 बाय 1 आप जा करके आप अपने अकॉर्डिंग, अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना जॉब आप सर्च कर सकते हो। जॉब सर्च करने के बाद यहाँ पे सबसे टॉप पर एक अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से अप्लाई नाउ आप कर सकते हो। अप्लाई नाउ करने के बाद यहाँ पे आपसे साइन अप ऑप्शन, आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे गूगल से मैं गूगल अकाउंट से मैं यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ। तो साइन अप करने के बाद यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मेल वगैरह पूछी जाती है amazon.jobs पे, ये आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने अमेज़ॉन यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद तो ये जो मेरी जो एप्लीकेशन है मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपसे कुछ ये सिलेक्शन पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे टॉप पे यहाँ पे हैदराबाद ये लोकेशन शो कर रहा है, मतलब ये एप्लीकेशन है ये हैदराबाद लोकेशन के लिए है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये लोकेशन यहाँ पे हैदराबाद शो कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ आपको डिटेल अपनी फिल करनी पड़ेगी, जैसे जॉब स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, ठीक है, डिस्क्राइब द टोटल कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस। तो ये मैंने यहाँ से जॉब यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे अच्छे से आप रीड करना, रीड करने के बाद आप इसे फिल कर लेना। फिल करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री। अब आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, वर्क एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे ये आप डिटेल ये इसने उठा लिया। यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन, जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो ये अमेज़ॉन के पास ही इसकी एप्लीकेशन ये सबमिट हो जाती है। अब ये क्या होगा कि अमेज़ॉन इस एप्लीकेशन को ये वेरीफाई करेंगे अपने एंड से, और वो चेक करेंगे कि अगर आपकी एप्लीकेशन उनके जॉब क्राइटेरिया से अगर मैच हो रही है तो फिर आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आएगी और आपके पास एक टेस्ट लिंक आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप उस टेस्ट लिंक पे आप 3 घंटे की टाइमिंग होती है, आप टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो। आप 3 घंटे में आप उस टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके लिए आपके पास एक लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप आपके पास होनी चाहिए, तो आप वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हो। लेकिन उस टेस्ट में आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ आप नहीं कर सकते हो, ये आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप जब भी आप टेस्ट दोगे तो आप अपने लैपटॉप से ही टेस्ट दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हो तो फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है अमेज़ॉन की साइट से। ठीक है, वो हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है अमेज़ॉन में। तो फ्रेंड्स, मुझे आपको बस यही बताना था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।